नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लासेस में। इस चैनल का नाम है पंगा मैथ से। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 आईटीएफ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 8 तक लगाए थे। आज हम 8वें क्वेश्चन के आगे क्वेश्चंस के बारे में लगाएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ tan है, मतलब ये tan इनवर्स को हमें खत्म करना है। और tan इनवर्स खत्म कब होगा, जब यहाँ से हमें tan मिलेगा। tan यहाँ कब मिलेगा, जब ऊपर साइन होगा और नीचे cos होगा। ठीक है, तो ऊपर साइन होने का मतलब हम x की जगह पे साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने रखा x इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होने का हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाएगा। तो फॉर्मूला कब बनेगा, जब यहां से a बाहर चला जाए। तो a बाहर कब जाएगा, जब यहाँ पे भी a हो। ठीक है, तो यहाँ a कब होगा, जब हम x की जगह पे a साइन थीटा रख देते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखते हैं तो यहाँ पे x का स्क्वायर होने से हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से हमें cos स्क्वायर थीटा, और रूट क्या करेगा, स्क्वायर को खत्म कर देगा। तो नीचे cos थीटा हो जाएगा, ऊपर a साइन थीटा है। तो साइन थीटा बटे cos थीटा के फॉर्म से हमें tan थीटा हमें मिल जाएगा। राइट, तो इस वजह से हमने x बराबर a साइन थीटा लिया। अब ये नीचे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की हमें यहां से वैल्यू मिल गई। थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x की जगह पे a साइन थीटा बटे ये अंडर रूट a स्क्वायर एज वेल एज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो x की जगह पे a साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट के बाहर जब a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा केवल a, क्योंकि रूट स्क्वायर को खत्म कर देता है जी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन ये a स्क्वायर बाहर आ गया तो हो गया a इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ, देखो a से a कैंसिल हो गया और tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा। और हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रूट cos स्क्वायर थीटा। तो ये रूट है और ये स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और साइन थीटा अपॉन cos थीटा हम सब जानते हैं ये tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा थीटा। और थीटा का मान हम लोगों ने यहां से निकाला हुआ है कितना, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया 9वें क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो है वो है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आप ऊपर देखिए, इसका ये अगर हम घात देखें, इसकी घात 2 है, a की घात 2 है और x की घात 1, मतलब घात 3 हो गई। ये भी घात 3, इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3। राइट, तो सबकी घात को एक जैसा बनाने के लिए हम लोगों ने x के मान को रिप्लेस किया। और x का मान हमने क्या रखा, x का मान रखा हमने a tan थीटा। क्यों a tan थीटा रखा, क्योंकि अगर हम a tan थीटा रखेंगे तो a रखने से, x की जगह a रखने से ये a क्यू हो जाएगा और उधर x क्यू मतलब a क्यू tan क्यू थीटा, तो a बाहर निकल आएगा। राइट, a दोनों में से कॉमन आ जाएगा, a क्यू कॉमन आ जाएगा। एज वेल एज नीचे भी देखेंगे ये a क्यू है और यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर और a क्यू हो जाएगा, तो a क्यू बाहर, ऊपर a क्यू नीचे a क्यू कट जाएगा। और जो वैल्यू बचेगी वो कुछ इस फॉर्मूला के जैसे होगी। ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने x इज इक्वल टू a tan थीटा रखा।
ए का भाग अगर यहां जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और इस तरीके से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी क्या, टेन इनवर्स x अपॉन ए। बिल्कुल बढ़िया। अभी क्या करेंगे, यहां पे हमने इसको रिप्लेस किया तो ये हुआ क्या, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यू होगा तो ये हो जाएगा ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ये है ए क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये ए स्क्वायर ए दोनों मिलके हो गया ए क्यू, और ये भी ए क्यू, हमने दोनों को कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए क्यू, ये बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे, देखो ये ए क्यू है और ये a इंटू ए स्क्वायर तो ये भी ए क्यू हो गया, दोनों को गुणा होगा तो ए क्यू हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों से ए क्यू आ गया बाहर, कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू से ए क्यू कट गया। देखिए ये वाला फॉर्मूला हमें किसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा, टेन 3 थीटा के जैसा फॉर्मूला ये लग रहा है। तो हमने वैल्यू रख दी टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, तो ये क्या बचेगा 3 थीटा, ये दोनों चले जाएंगे तो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारी रिजल्ट हमें मिल जाएगा। 10वें प्रश्न का ये हल हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 11 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें वैल्यूज निकालनी है इनकी, तो वैल्यूज बड़ा आसान है हमें निकालना। देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स हाफ, और हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था साइन इनवर्स हाफ का जो मुख्य मान होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको निकालना है। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब पहले क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो और कोसेक इनवर्स हो, इन दोनों के मान या तो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं या चौथे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में होंगे जब इनके मान पॉजिटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में तब होंगे जब इनके मान नेगेटिव होंगे। देखिए साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, टेन भी चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कोसेक भी चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, ठीक है। और मतलब तीनों के लिए पहला चतुर्थांश पॉजिटिव और तीनों के लिए चौथा चतुर्थांश नेगेटिव, तो सारी वैल्यू इन्हीं में निहित रहती है। और अगर वैल्यू हो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स, तो ये तीनों जो है वो 0 से पाई, मतलब पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में इनकी वैल्यू होती है, क्योंकि पहला चतुर्थांश जो है वो तीनों के लिए पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये तीनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर ना। तो यहां वैल्यू दी गई है साइन इनवर्स 1/2, जो कि पॉजिटिव है, धनात्मक नंबर है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश का मान होगा। तो पहले चतुर्थांश में साइन की वैल्यू 1/, तो कितने अंश की वैल्यू होती है, साइन 30 का मान, मतलब ये है 0, ये है 30 अंश, 30 अंश का मतलब π/6, तो ये π/6 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो हमने इसको लिखा टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू, देखिए साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू दे रहा है, π/6 दे रहा है, कितने पे दे रहा है, π/6। अगर ये -1/2 होता, साइन इनवर्स -1/2, तो ये चौथे चतुर्थांश में जो π/6 के नीचे है, तो ये क्या देगा, माइनस के π/6, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में देगा ना, तो ये माइनस का π/6 के उल्टे चल रहे हैं हम लोग, यहां से यहां, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस के π/6, ठीक है, तो ये हो जाएगा π/6, क्योंकि पॉजिटिव है तो पहले चतुर्थांश की वैल्यू π/6। अब देखो 2 से ये 6 3 टाइम कट गया, क्लियर। तो अब ये हुआ क्या, टेन इनवर्स 2 cos π/3, π/3, और cos π/3 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में था, और ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू है cos π/3, π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो हम मान रखेंगे क्या, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये बचा टेन इनवर्स 1, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब पहले चतुर्थांश पे, तो टेन 1 की वैल्यू होती है 45 अंश, और 45 की वैल्यू होती है π/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/4। अब ध्यान दीजिएगा, ये टेन इनवर्स के लिए निकाल रहे थे, तो π/4 माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में ही तो आ रहा है, मतलब पहले चतुर्थांश या चौथे चतुर्थांश की तो वैल्यू है,
तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया जी। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।